सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष मनारिया और आज हम देखने वाले हैं पैटर्न का पार्ट 2। तो इससे पहले हमने देखा था डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम और आज हम देखने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो समझते हैं हेड एंड शोल्डर क्या है। तो पहले बेसिकली दो टाइप के हेड एंड शोल्डर बनते हैं, एक होता है नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर मतलब क्या होगा, जैसे यह मार्केट अभी ऊपर आ रहा था, इसने यहाँ पहला शोल्डर बनाया, यहाँ से फिर से थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर गया और इसने यहाँ अपना हेड बनाया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आके इसने राइट शोल्डर बनाया और यहाँ आकर इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ये हो गया एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर। एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वो क्या है, यही सेम अपोजिट साइड में बन जाता है। ठीक है, इसका मिरर इमेज समझ लीजिए। तो अभी मार्केट बियरिश था, यहाँ आया, इसने पहले शोल्डर बनाया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर से हेड बनाया, फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ आकर राइट शोल्डर बनाया, यहाँ आया और फिर से इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एकदम शार्प ही मिले, या कई बार होता है यहाँ आपको राउंड वाला शोल्डर मिल जाए, यहाँ राउंड हेड मिले, यहाँ राउंड राइट शोल्डर मिले। ठीक है, वो सब भी हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डीमैट अकाउंट पर और यहाँ मैं एक जल्दी से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब सपोज़ करिए कि मार्केट अभी ऊपर साइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ गया, अब थोड़ा और ऊपर जाकर यहाँ से फिर से नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर ऊपर जाता है और यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, यहाँ से फिर से एक बार सपोर्ट लेता है और कुछ लेफ़्ट शोल्डर के लेवल पर जाकर यहाँ डाउन साइड आता है। ठीक है, तो ये अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। इसने यहाँ पहला लेफ़्ट शोल्डर बना दिया, यहाँ राइट बनाया और ये हेड हो गया। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि इस पॉइंट पर क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रेड तो हम यही लेंगे, यहाँ तो हमें कुछ पता चल ही नहीं रहा है ना कि कहाँ ट्रेड ले कहाँ नहीं। तो अभी एक पैटर्न मिल गया, अब इस पैटर्न पर अगर हम ट्रेड करें तो कैसे करें। अब यहाँ वही हर बार की तरह ब्रेकआउट पॉइंट पर 3 चांस होते हैं या 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो ब्रेकआउट दे देगा, या फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा, या वहीं साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा, क्योंकि अभी बुलिश ट्रेंड था, अब बियरिश हो जाएगा, तो यहाँ से एक हल्का सा हमें रिवर्सल मिलेगा, यहाँ से आएगा, फिर हर बार की तरह यहाँ टेस्ट करने ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर से नीचे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, यहीं से हेड एंड शोल्डर तो बनाए, लेकिन पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि 100% वो वर्क करे, कई बार फेल होता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हेड एंड शोल्डर एक अच्छा सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया और फिर से रिवर्सल की जगह और ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब एक बार हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी देख लेते हैं और फिर चार्ट में देखते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करिए कि मार्केट अभी बियरिश था, मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से और नीचे गया, यहाँ जाने के बाद फिर से थोड़ा ऊपर साइड आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लेने के बाद मार्केट नीचे गया, फिर से थोड़ा ऊपर आया और सपोर्ट लेने के बाद फिर हल्का सा नीचे गया और इस पॉइंट पर आ गया। अब ये पॉइंट जो है ये ब्रेकआउट पॉइंट है, या तो ब्रेकआउट दे देगा या फिर से नीचे आ जाएगा रेजिस्टेंस की मदद से, या साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ क्या होगा। जैसे अगर ब्रेकआउट देता है तो हाँ, ये वो सेम चीज़ नहीं है, जैसे ब्रेकआउट दिया तो ये तो कंफर्म है कि एक बार रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन जैसे यहाँ आया, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऊपर ही चला जाए। हाँ, चांस ज़्यादा है कि ऊपर जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद कई बार होता है कि मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि ये जब सपोर्ट बन गया, क्योंकि ये मार्केट ऊपर गया तो ये सपोर्ट रह गया। अब जब सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो फिर से मार्केट नीचे भी आ सकता है। ये बात भी हमें समझ आ गई। और ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो जब ये टेस्ट करता है, जिसे हम अभी सपोर्ट बोल रहे थे, इसे नेक लाइन भी बोला जाता है। अब हम जल्दी से चार्ट में देख लेते हैं कि कहाँ हेड एंड शोल्डर बन रहा था, कहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था। तो अगर मैं यहाँ आऊँ, मारुति का स्टॉक खोलूँ, अब इस पॉइंट पर 7348 पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिसे हम नेक लाइन बोल रहे हैं।
अब यहाँ से मैं हेड एंड शोल्डर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पॉइंट पर नोट करिए, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ तक आया और फिर से इसने एक बार अपना रेजिस्टेंस टेस्ट किया, रेजिस्टेंस की मदद से नीचे आया, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसने पहला लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर हेड बनाया, फिर राइट शोल्डर बनाया। यहाँ आप देख भी सकते हैं। अब अगर इस पॉइंट पर हम नोट करें तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, जो कि एक अच्छी बात है। हमारा पैटर्न बना, पैटर्न के बाद एक ब्रेकआउट भी मिला, तो सही है। फिर से ब्रेकआउट देने के बाद एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया और बल्कि नीचे आ गया। इसने अपना सपोर्ट ही तोड़ दिया। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो मार्केट अभी फिर से बियरिश हो गया। तो यहाँ हेड एंड शोल्डर ने काम तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर इस पॉइंट पर मैं अपना पहला पॉइंट लूँ और इसके हाई को मिलाऊँ, फिर से यहाँ आऊँ और फिर इस वाले हाई को फिर से यहाँ और ये, अगर ये यहाँ हम नोट करें तो भी एक हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। यह है नॉर्मल हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड तो ये हो गया, ये रिवर्सल था, मतलब उल्टा था, और ये नॉर्मल है। तो यहाँ भी इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से रिटेस्ट करने के लिए भी आया और रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा मूवमेंट भी मिला। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता था हमें। हमारा पैटर्न भी मिल रहा है, हमें ब्रेकआउट भी मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें रिटेस्ट करने के लिए भी आया। अगर हम इस पॉइंट पर एंटर नहीं कर पाए थे तो हम इस पॉइंट पर एंटर कर सकते थे। ठीक है, और इस पॉइंट पर एंटर करने के बाद आप अपना प्रॉफिट देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद इसने फिर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो बात अलग है। ठीक है, अब एक और देखते हैं। अब हम इस चार्ट में देखते हैं तो ये 300 पॉइंट पर ऑलमोस्ट अगर हम एक नेक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न सेलेक्ट करके इसके हाई से लो मिलाएं, तो हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। और यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ मार्केट रिटेस्ट करने के लिए भी आ रहा है। अब दोनों कैसे, या तो टेस्ट करने के बाद सक्सेसफुली ऊपर चला जाए या फिर ये सपोर्ट तोड़कर नीचे आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कब फेल भी होता है। तो अगर इस चार्ट में हम देखें और यहाँ मैं अगर एक नेक लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ से हेड एंड शोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ देखिए, अब यहाँ हेड एंड शोल्डर तो बना, एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर दिख रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ मार्केट नीचे नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि यहीं से ऊपर चला गया और ऊपर ज़्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये एक हेड एंड शोल्डर अगर हम इसे मानते हैं तो ये फेल हो गया है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें, अगर मैं 4 आवर कैंडल पे कर दूं और यहाँ देखें, अगर इस पॉइंट पर 956 पर एक हम नेकलाइन ड्रॉ करते हैं और हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहाँ भी एक अच्छा हेड एंड शोल्डर मिल रहा है। हेड एंड शोल्डर मिला, यहाँ ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा मूवमेंट भी आया, लेकिन यहाँ रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ साइडवेज हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ टेस्ट ही करे, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ से मार्केट नीचे तो गया था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गया, यहाँ से फिर से ऊपर भी चला गया, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन हेड एंड शोल्डर पर हम ट्रेड करते तो हमें इतना प्रॉफिट मिलता। ठीक है, और एक और देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर इस लाइन पर ड्रॉ करें हम 956 पर और यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मोमेंटम भी आया, तो आप इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टिल्ट हो वो भी चलता है, तो ये भी एक अच्छा हेड एंड शोल्डर था, इस पर भी हम ट्रेड कर सकते थे। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए हमें। जैसे ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो हमें ये जो इसका राइट शोल्डर है, क्योंकि ब्रेकआउट इसी पॉइंट से देगा, तो राइट शोल्डर जो है उसके 10-15 पॉइंट नीचे एक हमें स्टॉप लॉस लगा देना है।
ठीक है, अब हम इस चार्ट में अगर देखें तो ये जो पॉइंट था इसके कुछ नीचे, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, यहाँ अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ हो सकता है मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो जाए फिर ऊपर जाए, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि अभी हेड एंड शोल्डर हमें मिल रहा है, एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, तो हम थोड़ा स्टॉप लॉस लूज़ रखेंगे। फिर यहाँ आने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी करवा सकते हैं। और एक टिप दूंगा, अगर आप थोड़े टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप इस पॉइंट पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इस पर हमें सस्ता मिलेगा, और अगर आप यहाँ ट्रेड लेंगे तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ ट्रेड लेंगे तो ये आधा ही मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ हमें पता चल रहा है कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो हम अगर यहाँ ट्रेड लेंगे तो इतना प्रॉफिट हमें मिल सकता है। लेकिन रिस्क ना लें, अगर आप अभी बिगनर्स हैं तो पूरा पैटर्न बनने दें, उसके बाद भी ट्रेड लें। अभी थोड़ा ही सही, बाद में एक्सपर्ट होंगे तब ज़्यादा भी अर्न करेंगे। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुद अपना एनालिसिस करें, चार्ट में ढूंढें हेड एंड शोल्डर कहाँ मिल रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।